नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 जनवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो सायंकाल 4:10 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। श्रवण नक्षत्र प्रातः 7:15 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। व्यतिपात योग बव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में शाम 6:35 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से पंचक प्रारंभ हो रहा है और सप्तमी तिथि के क्षय हो जाने से यह शुक्ल पक्ष 14 दिनों का होगा। आज से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जिनके पास अपार धन संपदा हो, लेकिन वे सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से जो सुख है, समाज का सहयोग, समाज का सुख, परिवार का सुख, उससे वो वंचित है। क्या इस योग के पीछे कुंडली के ग्रह योग हैं? आज हम जानेंगे किन ग्रह योगों के कारण व्यक्ति धनवान होकर के भी अकेला बना रह जाता है। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 4 फरवरी दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्रावस्था में मिथुन में है, केतु कन्या में, तो वहीं चंद्रमा, सूर्य और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ में, राहु और शुक्र युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज प्रातःकाल थोड़ी देर तक चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। इसके पश्चात पूरे दिन ये मंगल के नक्षत्र में होंगे। गुरुवार का दिन है, सोमवार, उग्र ग्रह मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 फरवरी दिन मंगलवार, अचला सप्तमी है। उस दिन शल्यकर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो सुबह 8:51 से 10:19 तक सुबह
मुहूर्त है मीन लग्न में। प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण करना चाहते हैं, मूंगा धारण करना चाहते हैं, बच्चा गोद लेना चाहते हैं और उत्तर दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा की यात्रा करना चाहते हैं, ये सभी कार्य दोपहर 11:53 से दोपहर 1:30 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जन्म कुंडली अध्ययन में रुचि है, ज्योतिष को समझने में रुचि है, तो आपको सादृश्य सिद्धांत के बारे में अवश्य ही जानना चाहिए। क्या है यह सिद्धांत? यह सिद्धांत कहता है कि जन्म कुंडली में एक ही तथ्य को प्रदर्शित करने वाले दो भाव, और ये दो भाव जातक को महाधनवान, बेहद सफल बना सकते हैं। कब, कैसी स्थिति में, किस तरह से ये भाव दोनों काम करते हैं और किस तरह से इन दोनों भावों के स्वामी जातक को बेहद सफल बना सकते हैं। सादृश्य सिद्धांत एक बेहद अद्भुत विषय है, बेहद रोचक विषय है। अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तो इस विषय को आपको अवश्य जानना चाहिए। इस लिंक को क्लिक करिए, इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिए। पहले आपको राशिफल देख लेना है, क्योंकि आज का विषय भी बड़ा अद्भुत है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वैसे तो नीति शास्त्र कहता है कि धनवान न बलवान लोके, जो धनवान है वही बलवान है। सर्वः सर्वत्र सर्वदा, हमेशा से ही ऐसा रहा है। और धनवान के ही मित्र होते हैं। लेकिन आज का जरा विषय ध्यान से समझिए। एक हो गया मित्र, एक ऐसा मित्र, एक ऐसा समाज जो मौका पा जाए तो आपकी खिल्ली उड़ाने का कोई अवसर नहीं छोड़ेगा। ये वो मित्र होंगे और होते हैं, ये होते हैं। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, हालांकि इस उदाहरण को ऐसे यहां देना बहुत उचित नहीं है, लेकिन अगर किसी को इससे ज्ञान मिलता है तो जरूर ही देना चाहिए। हम जिस चकाचौंध भरी दुनिया से बहुत प्रभावित होते हैं, एक सामान्य शब्दों में कहूं तो बॉलीवुड की वो हीरो हीरोइन की जो दुनिया है, ऐसा कौन है जिससे हम सभी प्रभावित न हो? हम सभी होते हैं। प्रिय दर्शकों, एक इसका सरल सा तर्क समझिए, उस दुनिया का तर्क समझिए। आज के इस समय में एक बड़ा नाम, सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन, आप जरा सोच के बताइए कि उनको भी पता है कि अब उम्र के जिस पड़ाव पर वो खड़े हैं और वो अब दुनिया भर की चीजों को देखते देखते कम से कम इतना तो समझ ही गए हैं कि अब लेकर कुछ नहीं जाना है, सब यहीं छोड़ के जाना है, सब यहीं छोड़ के जाना है। और भगवान न करे उनकी आयु और लंबी हो, क्योंकि उनके प्रशंसक हैं। लेकिन उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, ठीक है, एक मैक्सिमम आयु के करीब है, किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो सब कुछ जानते हुए भी आज भी अगर देखें तो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रुपया उनके ऊपर लगा हुआ है। आपको क्या लगता है इसके पीछे उनकी क्या मंशा है? पैसा कमाना? मैं जानता हूं नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी दुनियादारी, इतनी चीजों को देखने के बाद एक बात तय जाने की, एक अभिनेता अभिनय करते करते, तरह तरह के रोल करते करते, आम लोगों की अपेक्षा, मैं उन आम की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं उन आम की चर्चा कर रहा हूं जो बहुत जानकार हैं, उनकी अपेक्षा कहीं ज्यादा समझ जाते हैं। क्योंकि एक आम आदमी जीवन में एक बार मरता है, पर्दे पर वो कितनी बार मरते हैं। वो जिंदगी को जिस नजरिए से देख लेते हैं, आमतौर पर एक आम आदमी को देखना कहां होता है। हमारा विषय फिल्मी विषय पर चर्चा करना नहीं है, यहां विषय है वो जानते हैं कि अगर आज काम को छोड़ दें तो जो स्थिति धर्मेंद्र और जितेंद्र इत्यादि उनके साथ के कलाकारों की है कि कोई उनको नहीं पूछता, कोई नहीं पहचानता, उनकी भी हो जाएगी। जितना आप ऊपर चले जाइए, जितने ऊपर, विश्वास रखिए कि उनके प्रशंसक समर्थक दिखाई पड़ते होंगे, लेकिन उनसे ज्यादा अकेला कोई नहीं है। और ये असल में ऐसा है कि बिन मरे स्वर्ग नहीं देखा जा सकता। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं तो आपको ये तभी समझ में आएगा कि जब मरो तब पता चले, यानी वहां पहुंचिए तब पता चलेगा। जब तक आप पहुंचेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि वहां पहुंचा व्यक्ति नितांत अकेले है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास धन बहुत तो नहीं है, पर इतना है और उनके साथ भीड़ भी है और उनके अपने लोग भी हैं।
ऊपर पहुंचे लोगों के पास भीड़ तो होती है पर लोग नहीं होते। याद रखिएगा, ये भीड़ वो है कि आज जयकारा सुन रही है तो जय 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 जय, और कल को गाली सुनना शुरू किया तो गाली, सब गाली देंगे, एक सुर में गाली देंगे। भीड़ किसी की नहीं होती। जन्म कुंडली का दूसरा और जन्म कुंडली का चौथा, दूसरा भाव धन का और चौथा भाव सुख का, जनता का है। प्रिय दर्शकों, जिनकी कुंडली में ये दोनों भाव मजबूत हों, जिनकी कुंडली में ये दोनों भाव मजबूत हों, ऐसे जातक के पास धन भी होता है और जन भी। लेकिन जिनकी कुंडली में दूसरा भाव मजबूत हो, एकादश भाव मजबूत हो, परंतु चतुर्थ भाव पीड़ित हो। फिर से सुनिए, जिनकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव को आप मजबूत देख रहे हैं, लाभ भाव को मजबूत देख रहे हैं, पर चतुर्थ भाव को पीड़ित देख रहे हैं, जैसे चतुर्थ भाव में शनि। आप मेरे एक सूत्र में सुने हुए हैं, मैं सदैव कहा करता हूं कि शनिदेव यदि कुंडली के चतुर्थ में अकेले हों तो जातक का बुढ़ापा बहुत खराब कर देते हैं। मैंने बुढ़ापे के लिए कहा है, लेकिन अगर शनि चतुर्थ में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक धनवान तो हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से अशांत और अपनों के सुख से, अपनों से सदैव उसको दूर रहना पड़ जाएगा, अथवा भले वो बुलंदी के शिखर पर खड़ा हो लेकिन नितांत अकेले होगा। शुक्र और चंद्रमा यदि जन्म कुंडली में ये दोनों ग्रह कमजोर हो, पीड़ित हो, तो भी जातक का जीवन भले धन से भरा पूरा हो लेकिन असंतुष्ट ही होता है। असंतोष उसके अंदर व्याप्त होता है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े भीड़ को वो संचालित कर रहा हो पर भीतर से अकेला होता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु हो, 11वें भाव में राहु हो, तो ऐसा जातक खूब धन अर्जित करता है, लेकिन ऐसा जातक भी जीवन में अकेलापन महसूस करता है। प्रिय दर्शकों, धन योग के बावजूद यदि जन्म कुंडली का चौथा और सातवां भाव कमजोर हो तो जातक अकेलेपन का शिकार होता है। जन्म कुंडली में शुक्र और शनि का संबंध हो तो जातक को भौतिक सुख तो खूब मिलते हैं, लेकिन उसको भावनात्मक सुख नहीं मिलते। मैं फिर कहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिए। आज अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब हो जाए तो लोग हर जगह पर हवन करने लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मैं पूछ रहा हूं, कितने लोग हवन बंद कमरे में करते हैं? वो सारे हवन कैमरे के सामने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम भी उनके प्रशंसक हैं और उन तक ये बात किसी तरह पहुंच जाए जब वो स्वस्थ हों। तो मैं फिर वही कहूंगा कि ये जो भावनात्मक संबंध है, जो भावनात्मक सहयोग है, जो अपनों का साथ है, वो धन के बाद, मैं यहां एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये जान रहा हूं कि अमिताभ बच्चन नितांत अकेले हैं, मैं ये विषय नहीं कहा हूं। मैंने कहा उदाहरण। उदाहरण से समझिए कि एक सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचा व्यक्ति अकेलापन में जाता है। अब जरूरी नहीं कि वो हो, औरों की बात मैं कर रहा हूं, बस आप ये उदाहरण समझ लीजिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 11वां भाव लाभ भाव बलवान हो और 12वें भाव में राहु या केतु का संबंध हो, जन्म कुंडली का लाभ भाव बलवान हो। कैसे बलवान हो? भावेश उसके बली हो, वो भाव शुभकर योग में हो, उस भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, और राहु या केतु कुंडली के 12वें भाव में हो, तो भी ऐसा जातक धनवान होने के बावजूद बेहद अकेले होता है। मित्र का विचार, नेटवर्क का विचार 11वें भाव से भी होता है। तो ऐसे समाज में उसके जानने वाले बहुत हैं, बहुत। फेसबुक पर आ जाएं तो हजारों हजार की संख्या में मित्र हैं, इंस्टाग्राम पर आ जाएं तो हजारों हजार की संख्या में मित्र हैं, और मित्र कहने की बात करें तो कोई भी मित्र नहीं, कोई भी उसका अपना नहीं। और एक कमाल की बात है, वक्त के साथ एक चीज बड़ा देखने को मिल रहा है। अगर ध्यान से आप इसको समझने का प्रयत्न करें तो शायद एक परिवर्तन आपको दिखाई पड़ने लगेगा। प्रिय दर्शकों, एक समय था जहां कुल खानदान में कोई धनवान हो जाए, कोई सफल हो जाए, तो बाकी के जितने रिश्तेदार इत्यादि सब होते थे वो सब अपना नाम जोड़ना चाहते थे, सब जुड़ना चाहते थे, आना जाना करना चाहते थे। वक्त का खेल है, ये सब बदल रहा है। अब जिसके पास जितना है, असल में अब लोगों को पैसे से ज्यादा उनकी पुष्टि उनके अहम से हो रही है। ये अहम सर्व समय से, हमेशा से था, कोई नया नहीं उत्पन्न हुआ है। ये अहंकार, ये अहम असल में उनके लिए कहेंगे तो चोट लग जाएगी उनको, क्योंकि शब्द है स्वाभिमान। उनके दृष्टिकोण से हमें स्वाभिमान ही मान लेना चाहिए। स्वाभिमान मान लेंगे तो ज्यादा अच्छा तारतम्य बैठेगा। एक समय था
कि जब कोई धनवान बड़ा आपके कुल खानदान रिश्ते में कहीं होता था तो लोग उससे अपना नाम जोड़ते थे, उसके यहां आना जाना किसी तरह से हो जाए, ऐसा करते थे। वक्त बदला, हम उसी वक्त के गवाह हैं कि अब कोई धनवान हो रहा है तो उसके रिश्तेदार सबसे पहले उससे मुंह फेर ले रहे हैं। अगर आप गरीब हैं, अगर आप कमजोर हैं, अगर आपको जरूरत है, तो विश्वास मानिए आपके रोज रोज नहीं करेंगे, लेकिन एक बार दिखावे के लिए आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपके पास ज्यादा आना पसंद करेंगे या आपको अपने यहां बुलाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप बहुत धनवान हो चुके हैं, आप बहुत सफल हो चुके हैं, तो विश्वास मानिए अब आपके रिश्तेदार आपके नहीं रह गए हैं। वक्त बदल गया। क्या करें? क्या करें कि धन के साथ साथ जन का भी साथ मिले। सोमवार के दिन दूध और चावल का दान करें। शुक्रवार के दिन सफेद कपड़ा और मिठाई, विशेषकर सफेद मिठाई का दान करें। नारियल और तिल का दान शनिवार के दिन करें। ये दोनों उपाय करिए। अब सवाल यहां एक और खड़ा होता है, हम चूंकि राशिफल के विषय में है, चलते हैं राशिफल की ओर। पर पॉइंट है, क्या उचित है कि लोग साथ दें, इसके लिए कम धन हो, अथवा लोग साथ दें व न दें धन हो? देखिए, मैं जानता हूं कि 100 में से 100 जवाब यही इसी बात का आएगा। मैं खुद ही जब इसी बात का पोषक हूं कि साइकिल पर बैठ के रोने से अच्छा है कार के अंदर बैठ के रो, ताकि कोई देखे ना। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि धन के साथ जन न हो तो विश्वास रखिए उस जन से दुनिया भर के लोग भले प्रभावित हो जाएं, जब तक आपके अपने न हो तो विश्वास रखिए वो धन आपको भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो अपना होना बहुत जरूरी है। और धन की सबसे बड़ी समस्या है, आपको अकेला कर देता है, आपको नितांत अकेला कर देता है। भीड़ में भी जहां आपके नाम के जयकारे हो रहे हों, एकमात्र खड़ा व्यक्ति आप अकेले होते हैं। विश्वास नहीं तो पहले वहां तक पहुंचिए और वहां तक जाकर के देख लीजिए, फिर आप बता किसी को नहीं सकेंगे, क्योंकि जब भी किसी को बताएंगे वो ये मानेगा ही नहीं, क्योंकि बिना मरे स्वर्ग कोई नहीं देख सकता। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। पूरे दिन क्रमशः देखा जाए तो ये चंद्रमा स्वयं और फिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। आज के दिन को बढ़िया बनाए रखने के लिए आपको ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना चाहिए। हो सके तो पीले रंग का वस्त्र भी धारण करिए, पर किसी से झूठा वादा बिल्कुल मत करिए, गुरु खराब फल देने लगेंगे। संतान पक्ष से सहयोग और संतान की ओर से कोई खुशखबरी आज प्राप्त करने के लिए आप तैयार रहिए। योजनाएं आपकी सफल होने वाली हैं, बस आलस्य से आपको बचना होगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए और किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में भी आने से बचिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है, योजनाएं आपकी सफल होने वाली हैं, पर बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे वादा करना आपको मुसीबत में डाल देगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को मैं अच्छा कहूंगा। हालांकि प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है, गुस्से पर अपने कंट्रोल रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आलस्य और थकान की स्थिति आपको थोड़ी महसूस होगी। वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में संचरण कर रहे हैं। दिन अच्छा है और अच्छा बनाए रखने के लिए आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करना है, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी है, अपनी बातों को गुप्त रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, मन पर नियंत्रण रखना है, जल्दबाजी में आकर के कोई काम नहीं करना, जोखिम भरा कोई काम नहीं करना, और परिवार के सदस्य हों या आपके करीबी कोई, किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं करना। हां, यह जरूर है कि अपने परिवार के बड़े सदस्यों की राय अवश्य मानिए, उनकी कही बात काटिए मत, टालिए मत। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं शुभ कहूंगा। निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जो आपके अपने शुभचिंतक हैं, माता पिता, दोस्त मित्र, इनकी कही बात अवश्य आज मानिएगा, इसी में आपका हित है। प्रेम संबंध के मामले में दिन साधारण ठीक है। बाकी अपनी भावनाएं आज अपने पार्टनर से आप शेयर कर सकते हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप भी करें।
मिथुन के जातकों का भी दिन आज का भी देखा जाए तो कोई बहुत खास नहीं है, साधारण ही रहने वाला है। आज प्रातःकाल इलायची के 5 दाने सेवन करिएगा, इससे आपको हिम्मत मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर जरा सजग रहिएगा। आज आप किसी की चुगली मत करिएगा, आपकी ही चुगली होगी। बाकी जो आपके सहयोगी हैं, जो समर्थक हैं, उनसे भी बहुत उम्मीद मत रखिएगा। हालांकि आप अपने काम में ढिलाई मत करिएगा, इसी से आपको फायदा मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि सहयोग और समर्थन न मिलने के बाद भी आपका कोई काम रुकना नहीं है। यात्रा सावधानी के साथ करिए। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक है। आर्थिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर ना करें। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के मामले में एलर्जी की शिकायत रहने वाली है। एलर्जी से आज आप परेशान होंगे। आराम करिएगा, सब ठीक हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश से आप बचें। कर्क के जातकों का दिन ठीक है। आज प्रातःकाल गणेश जी के मंदिर में जाकर के कपूर से उनकी आरती करिए। दिन अच्छा जाएगा, सफलता आपको मिलेगी। और कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो एक बार विचार करके अच्छे से उठाइए। जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा जरूर कर लीजिएगा। एकाग्र होकर के जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को अनुकूल कहूंगा। व्यापार में फायदा होगा, निवेश से फायदा होगा। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो वहां भी फायदा होगा, पर बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम न रखना आपको मुसीबत में डाल देगा। दांपत्य जीवन सुखमय, प्रेमियों के लिए दिन अच्छा और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आलस्य की थोड़ी स्थिति जरूर है, कि स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों का भी दिन बुलंद है। बस किसी को ऋण मत दीजिएगा। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे, किस्मत का साथ मिलेगा। और भाग्य का साथ जब मिले तो फिर कहना ही क्या, परिवार का भी सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। नौकरी में भी उन्नति के योग दिखाई पड़ रहे हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने वाली है। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ फलदायक है। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं वो भी आप करिए, पर बहस और विवाद से दूर रहिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए खास। कमर दर्द की शिकायत से आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है। निवेश आप करें। कन्या के जातक सावधानी बरतें, निवेश ना करें। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को इलायची अर्पित करिए और फिर उसी को प्रसाद स्वरूप लेकर के अपने पास रख लीजिए, उसका सेवन करिए। आत्मविश्वास में थोड़ी वृद्धि होगी। सोच समझ करके कोई कार्य करिए। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। किसी भी प्रकार के विवाद से आपको दूर रहना होगा। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी सहयोग मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। किसी भी बात पर आक्रामक मत होइएगा। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि यात्रा का परिणाम बहुत सुखद नहीं दिखा रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और किसी भी प्रकार के निवेश से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 5 और लकी कलर केसरिया। निवेश ना करें। तुला के जातकों की बात कर लें तो दिन साधारण है, पर और इसको अच्छा बनाया जा सकता है। प्रातःकाल स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। और हां, जो भी कार्य करिए उसमें अपनी योग्यता को भरपूर इस्तेमाल करिए। जो भी आपकी क्षमता है, योग्यता है, यानी काम ईमानदारी के साथ हो। अगर चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सही सोचें तो बस इतना ही समझिए कि लोगों की परवाह किए बिना आज आप मेहनत से काम करिए। भविष्य के लिए अच्छा होगा। कोई योजना है आपके मन में, उस पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। मित्रों के सहयोग से काम बनने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों के लिए तो अच्छा है, परंतु एक बात का ध्यान रखना होगा, सकारात्मक सोच और निवेश थोड़ा थोड़ा करके। बाहर का भोजन नहीं करना। प्यार का इजहार कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य से बेहतर है। कमी बस इसी में आ सकती है कि आप मेहनत कम करें, मेहनत ना करें। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे। निवेश करें जानकार की राय से। वृश्चिक के जातकों का भी दिन बुलंद दिखाई पड़ रहा है। स्नान से पूर्व आज
एक ही उपाय आपको करना है, मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि के आसपास लगा लेना है और इसके पश्चात ही स्नान करना है। अपने करियर पर ध्यान दीजिए, पुरुषार्थ में अपने कमी मत लाइए, करियर में मजबूती, जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ी खरीदारी जैसे अचल संपत्ति की करनी है तो कर सकते हैं। बातचीत से किसी भी तरह की उलझन दूर होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं और व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आज ही करिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है, जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करने के लिए आपको तैयार रहना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, हां थकान आपको महसूस होने वाली है अत्यधिक कार्य के कारण। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप अवश्य करिए। तो वहीं धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में संचरण कर रहे हैं। दिन अच्छा है, व्यर्थ के व्यय से बचिएगा और घर से बाहर जाने से पूर्व एक ही मूल मंत्र याद रखिए, एक गुड़ का टुकड़ा खाकर के पहले पानी पी लीजिए, इसके बाद ही बाहर जाइए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, मन की सक्रियता बढ़ेगी और जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। जो भी रुकावटें परेशानियां चली आ रही थी वो दूर होंगी। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है, पर वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि आपकी कड़वी वाणी के कारण या आपके बहुत अधिक सत्य बोलने के कारण आपके अपने ही आपके विरुद्ध हो सकते हैं। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ भी तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से पहल होने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो बहुत कोई परेशानी तो नहीं है, खान पान बस अपना नियंत्रित रखिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश भी आप करिए। मकर के जातक प्रातःकाल ही केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। और हां, उदार हृदय के साथ सबकी मदद करते हुए तब आगे बढ़िए, आपकी परेशानियां कम होंगी। सबके हंसी और खुशी में शामिल होइए, आपकी परेशानियां कम होंगी। सबको महत्व दीजिए, सबकी मदद कीजिए। जहां धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं वहीं आपके काम भी सारे बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर जो भी आपके जरूरी काम है वो पूरे होंगे, अधूरे कार्य पूरे होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, परंतु आज झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, परंतु आज अपने जीवन साथी के शक का आप शिकार हो सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान करेगा, सो जरा ध्यान रखिएगा अपना। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। पीले रंग का भी वैसे इस्तेमाल आप करें तो नुकसान नहीं है, निवेश से बचिए। कुंभ के जातक भी आज सावधानी बरतें। भोजन में आज घी का प्रयोग करिए, सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप अवश्य कर लीजिए। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन ना करें, हानि हो सकती है। जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, परेशानी हो सकती है। बाकी कार्यस्थल पर एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। कोई बड़ी खरीदारी करने के लिए दिन ठीक नहीं है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। आमदनी की स्थिति भी थोड़ी कमजोर ही दिखाई पड़ रही है। विवाद से आपको बचना है। अपने मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। दाम्पत्य जीवन साधारण और प्यार का इजहार ना करें। विद्यार्थियों का भी मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। स्वास्थ्य में परेशानी, पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आप सफेद रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, निवेश आपको नहीं करना। और मीन के जातकों की बात कर लें तो दिन अच्छा है आपके लिए। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, हर तरह से दिन बहुत अच्छा है। आज पंचगव्य हो आपके पास बनाना आप जानते हो तो पंचगव्य का पान और पंचगव्य से स्नान आपके लिए फायदेमंद है। नहीं है तो कोई बात नहीं, चंद्रमा के मंत्र का जप करिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए, यह भी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। अपनी महत्वाकांक्षा पर जरा अंकुश लगा करके चलिए। वैसे दिन अच्छा है। ऋण लेन देन से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं तो आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में होने के कारण मेहनत का प्रतिफल आपको मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज आपसे कोई प्रतिद्वंदिता वैसे तो न करे, और करे भी तो जीत आप ही की होने वाली है। किसी को धन उधार न दे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा।
और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन सफलतादायक है। स्वास्थ्य के मामले में गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।